हेलो व्यूअर्स, मिश्रा क्लासेस के एक और फ्रेश लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हाँ, तो पिछली क्लास में अपन लोग क्या पढ़ रहे थे? एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। एक बात तुमको मैं बता दूं कि पीछे बहुत सारे चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और पीछे से आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो मैथ हो चाहे साइंस हो, सारी चीज़ें बाहर पीछे से हम पढ़ना शुरू करें, क्योंकि साइंस में बहुत सारे चैप्टर करा चुके हैं, मैथ में भी बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं और आपको चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैथ में कोई भी चैप्टर उठाते हो नहीं क्वेश्चन बनता है, कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख दीजिए, हम अगले दिन उसको सॉल्व करवाएंगे। तो लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। सिलेबस बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर स्कूल चल रहे होते, ओपन होते, तो इतना स्कूल में भी सिलेबस नहीं कवर हुआ होता है जितना मैंने तुमको करवा दिया है। अगर लग करके जुट करके आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास करोगे और आगे कंपटीशन तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा। तो तुम्हें मालूम है अपने यहाँ मिश्रा क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर चैनल चल रहा है। इसमें 9, 10th, 11th, 12th और नीट के सारे सब्जेक्ट चैप्टर वाइज फुल चैप्टर को कंप्लीट करते हुए वीडियो हम डाल रहे हैं, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहे। तो अगर जो आपके भाई बहन हैं उनको भी प्रमोट करें, वीडियो पढ़ें, जिससे वो अपने टारगेट को आसानी से हिट कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इसी के साथ में हम अब पढ़ाने जा रहे हैं, अगर एसिड आप लैब के अंदर यूज कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। और एसिड यूज कर रहे हैं, अगर प्रिकॉशन अपन नहीं रख रहे हैं तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसलिए लैब के अंदर एसिड यूज करते समय प्रिकॉशन जरूर लें। पहला प्रिकॉशन देखिए क्या होता है। तो देखा जाए क्या होता है। और बहुत ज़्यादा खतरनाक कौन से होते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HCl और हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 को ही क्या कहते हैं? ओलियम कहते हैं। और ओलियम क्या है? तेजाब होता है। तुमने नाम सुना होगा तेजाब। जब किसी चेहरे पर छोड़ दिया जाता है तो चेहरा पूरा जल जाता है और भयानक दर्द होती है। तो एसिड इतना खतरनाक होता है। और H2SO4 को हम पिछली क्लास में पढ़े थे, किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। H2SO4 को क्या कहते हैं? किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, जो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो concentrated acid are very dangerous and should be handled with protection. We should take following precaution. पहला point, the acid must always be added slowly to water. slowly to water। अगर आप बहुत कायदे से सुन लीजिए, अगर कोई सॉल्यूशन तुम्हें बनाना है तो एक टब में आप वाटर लीजिए, मतलब मेजर्ड अमाउंट में आप वाटर लोगे और उस वाटर में बूंद बूंद करके बहुत धीरे धीरे एसिड मिलाओगे। क्योंकि जब एसिड पानी में जा करके मिलेगा तो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनती है, तो बर्तन ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए पानी में एसिड मिलाया जाता है। एसिड में पानी नहीं मिलाया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। पानी में एसिड स्लोली मिलाया जाता है और बर्तन को हिलाते रहें, जिससे एक जगह एनर्जी एक्युमुलेट न होने पाए, क्योंकि रिएक्शन कैसी होती है? एक्जोथर्मिक होती है। दूसरा पॉइंट, ऑलवेज यूज लैब कोट। अगर जो आप लैब में काम कर रहे हैं तो लैब कोट का आपको यूज करना है।
always use lab coat so that concentrated acid may not come in contact with your cloth as well as body। तो लैब में अगर काम कर रहे हो तो लैब कोट का यूज करिए, जिससे कंसंट्रेटेड एसिड आपके कपड़ों के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा और आपकी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यूज गॉगल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आई। तो चश्मे का यूज करना चाहिए जिससे आंखों में किसी भी प्रकार से एसिड न पड़े। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर ट्राई टू टच और टेस्ट एसिड। मतलब एसिड को कभी टच नहीं करना चाहिए, टेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर शुड नॉट बी एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड। वाटर शुड नॉट बी एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड। This can break glass container. This can break glass container due to excessive heating. Due to excessive heating, तो कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए, और अगर एसिड में पानी मिला देते हो तो रिएक्शन कैसी होती है, एक्जोथर्मिक होती है। और एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो कांच के कंटेनर में एसिड रखा है, कांच का कंटेनर हीट के कारण ब्रेक होगा और वो कांच के टुकड़े अपनी बॉडी पर कहाँ लगेंगे तो न तो हमें मालूम न तुम्हें मालूम। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी एसिड का यूज करें तो बहुत सावधानी आपको रखना है। अब देखा जाए क्या हम बताने जा रहे हैं, बेसिस। अभी तक हमने पढ़ा था एसिड और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेस वो सबस्टेंस होते हैं जो पानी में आयोनाइज होकर के OH आयन देते हैं। जैसे मैंने बताया था एसिड वो सबस्टेंस होते हैं जो एक्वस मीडियम में H+ आयन देते हैं, वैसे ही बेसिस वो सबस्टेंस होते हैं जो एक्वस मीडियम में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। ऐसे सबस्टेंस को क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। तो नोट करिए, according to Arrhenius concept, substance that furnish hydroxide ion in aqueous solution are called bases। उन्हें क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, बेस क्या होते हैं, स्वाद में तीखे होते हैं। तो नोट करिए, दे आर बिटर इन टेस्ट। दूसरी बात देखा जाए ये कैसे होते हैं, सॉपी होते हैं, चिकने होते हैं। तो नोट कर लेना, सॉपी इन टू टच। अगर टच करोगे तो ये चिकने लगेंगे। अगला पॉइंट देखा जाए, टर्न रेड लिटमस टू सोल्यूशन ब्लू। ये रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल कास्टिक सोडा। बेसिस के एग्जाम्पल कास्टिक सोडा, या इसी को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसे क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। यह कास्टिक सोडा कहलाता है, या इसी को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। याद रखना, ये क्या कहलाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड कहलाता है। नेक्स्ट कौन सा है, KOH। KOH को क्या कहते हैं, कास्टिक पोटास कहते हैं। यह कास्टिक पोटास कहलाता है, ध्यान रखना है, पोटास, ये कास्टिक पोटास कहलाता है। नेक्स्ट क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। ये MgOH का होल ट्वाइस, इसे क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या इसी को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कहलाता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, तो ये सारे जो हैं आपके बेस हैं। जैसे NaOH को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस को क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को स्लैक लाइम भी कहते हैं, मतलब बुझा हुआ चूना कहते हैं। जो पान पर लगाया जाता है चूना, वो यही होता है बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। KOH को क्या कहते हैं, कास्टिक पोटास कहते हैं। और MgOH के होल ट्वाइस को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये सारे तुम्हारा क्या है, बेसिस हैं। अगर जिनको आयोनाइज करोगे तो एक्वस मीडियम में ये क्या देते हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए, OH आयन देते हैं। जैसे NaOH को अगर जो हम आयोनाइज करें, यहाँ पर जैसे पहला पॉइंट, अगर NaOH को हम आयोनाइज करते हैं एक्वस, AQ का मतलब होता है पानी में डिजॉल्व करोगे तो क्या बनता है, Na प्लस बनता है और प्लस OH माइनस बनता है। ये एक्वस मतलब पानी में प्रेजेंट होंगे। तो ये AQ का मतलब होता है एक्वस मीडियम। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, दूसरा पॉइंट, जैसे MgOH का होल ट्वाइस है, तो यहाँ पर, और ये भी कैसा है, एक्वस में है, पानी में जब डालोगे तभी आयोनाइज होगा। तो क्या बनाता है, Mg2+ बनाता है, ब्रैकेट में AQ क्योंकि वाटर में रहेगा, और प्लस क्या बनता है, 2OH माइनस N, ये भी क्या होगा, एक्वस होगा। अगर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट KOH, इसको अगर जो हम आयोनाइज करेंगे, पानी में डालोगे तो किस में टूटेगा, K+ में, और प्लस OH माइनस, ये भी पानी में होंगे तो एक्वस आपको लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में AQ। अगर जो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। ये स्लैक लाइम है, बुझा हुआ चूना। AQ का मतलब हमने पानी में डाला तो किस में आयोनाइज हो जाता है, Ca2+, और AQ पानी में रहेगा, और प्लस क्या बनेगा, ट्वाइस OH माइनस, ब्रैकेट में AQ। तो इस प्रकार से अगर जो इनको हम आयोनाइज कराते हैं, पानी में डिजॉल्व करते हैं, तो ये सारे सबस्टेंस हमको क्या दे रहे हैं, OH माइनस आयन दे रहे हैं। तो वो सारे सबस्टेंस जो एक्वस मीडियम में OH आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। तो मेरी समझ से ये बात तुम समझ गए होगे। आर्रीनियस ने ये बात कही थी, वो सारे सबस्टेंस जो एक्वस मीडियम में OH आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। तो मेरी समझ से ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अब नई हेडिंग दीजिए, टाइप ऑफ बेसिस, टाइप्स ऑफ बेसिस, टाइप्स ऑफ बेसिस।
टाइप्स ऑफ बेसिस की बात करिए तो दीज आर टू टाइप, दीज आर टू टाइप। ये कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग बेस, और दूसरा कौन सा होता है? वीक बेस होता है, वीक बेस होता है। एक स्ट्रांग बेस होता है, दूसरा वीक बेस होता है। सबसे पहले हम स्ट्रांग बेस की बात करने जा रहे हैं। अगर कोई सबस्टेंस ऐसा है, कोई बेस ऐसा है, अगर हम उसको एक्वस मीडियम में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो बहुत जल्दी आयोनाइज हो जाता है, बहुत जल्दी OH माइनस आयन दे देता है। तो ऐसे बेस को क्या कहते हैं? स्ट्रांग बेस कहते हैं। तो डेफिनेशन नोट कर लेना। द बेस विच आयोनाइज कंप्लीटली, द बेस विच आयोनाइज कंप्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रांग बेस, आर कॉल्ड स्ट्रांग बेस। स्ट्रांग बेस के एग्जाम्पल देखे जाएं, आर कॉल्ड स्ट्रांग बेस। एग्जाम्पल देखे जाएं कौन कौन से? पहला KOH, NaOH, ये स्ट्रांग बेस हैं। अगर जिनको पानी में डालोगे तो जैसे NaOH है, पानी में जैसे डालोगे कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। वाटर में डालोगे तो क्या बन जाएगा? Na प्लस एक्वस AQ, और प्लस क्या हो जाएगा? OH माइनस AQ। दूसरा देखा जाए KOH, KOH ये एक्वस मीडियम में है। वाटर में जब इसे डालोगे तो क्या बनता है? K प्लस AQ, और क्या बनता है? प्लस OH माइनस AQ। नंबर दूसरी हेडिंग दीजिए वीक बेस। वीक बेस क्या होते हैं? अब वीक बेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अगर कोई बेस ऐसा है, अगर जो हम पानी में डालते हैं तो वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, तब उसे क्या कहते हैं? वीक बेस कहते हैं। तो नोट करिए, द बेसिस विच आयोनाइज ओनली पार्शियली, मतलब पूरे आयोनाइज नहीं होते हैं, पार्शली आयोनाइज होते हैं, आर कॉल्ड वीक बेस। और वीक बेस के एग्जाम्पल देखे जाएं, हम वीक बेस के एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, ये बात तुम्हें याद रखना है। वीक बेस के एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH का होल ट्वाइस, स्लैक लाइम, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये वीक बेस है। या कौन सा है? जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सब क्या है? वीक बेस होते हैं, मतलब ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं इन द एक्वस मीडियम। पता लगा 10%, 20% आयोनाइज होते हैं, और बाकी पोर्शन इनका कैसा रहता है? अनआयोनाइज रहता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। तो इसमें देखा जाए जैसे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अगर जिसको पानी में अपन डालें, एक्वस मीडियम में अगर जो अपन डालते हैं तो AQ, तो ये किस में आयोनाइज हो जाता है? Ca2 प्लस AQ, और प्लस क्या बन जाएगा? OH माइनस, नहीं Ca2 प्लस और 2OH माइनस आयन में आयोनाइज हो जाएगा। ये एक्वस है। एक्वस मीडियम मतलब पानी में होगा। नेक्स्ट अगर जो MgOH का होल ट्वाइस की बात करते हैं तो MgOH का होल ट्वाइस मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पानी में अगर जो अपन घोलेंगे तो क्या बन जाएगा? Mg2 प्लस, ये क्या होगा? एक्वस, और प्लस क्या होगा? 2OH माइनस, ये भी क्या होगा? एक्वस मीडियम में होगा। और अगर जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं NH4OH, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। इसमें भी हमने वाटर का यूज़ किया, यहाँ पर भी वाटर का यूज़ किया, और यहाँ पर भी हम
वाटर का यूज़ करेंगे। रिएक्शन कैसी होगी? रिवर्सिबल होगी, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, तब उसे क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। उसका साइन ये है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? NH4 प्लस, ये किस में बनेगा? एक्वस मीडियम में। और प्लस क्या बनेगा? OH माइनस साइन, ये भी एक्वस मीडियम में। यहाँ पर क्या ले लोगे? वाटर ले लोगे। तो ये वीक बेस हैं। और इधर हमने बताया था स्ट्रांग बेस के बारे में, तो वीक बेस और स्ट्रांग बेस के बारे में चर्चा हमारे आपके बीच हो चुकी है। तो एक बात और नोट कर लेना, थोड़ा सा यहाँ पर और तुम्हें बता दे रहे हैं, ये बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर देखा जाए क्या होता है, दो कॉलम बना लीजिए। एक साइड में क्या करिए? स्ट्रांग बेस, ये स्ट्रांग बेस, और दूसरे साइड में क्या करिए? वीक बेस। और इस प्रकार से बीच में लाइन, यहाँ पर क्या होता है? ये NaOH, ये स्ट्रांग बेस, KOH स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग बेस। और देखा जाए क्या होता है? स्ट्रांग बेस। इधर देखा जाए वीक बेस की बात करें, वीक बेस में NH4OH और AlOH का होल थ्राइस, CuOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये सब क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है। NaOH, तो ये स्ट्रांग बेस हैं और ये क्या है? वीक बेस हैं। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने भाई बंधुओं को भी बताइए। समय कम है जिससे वो भी आसानी से अपने टारगेट को हिट कर सकें। तो आज इतना, बेस्ट ऑफ लक।